सुरैया तो मुकम्मल तौर पर डट चुकी है। इसने डिसाइड कर लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब हर सूरत में महमल को मैंने यूज़ करना है और ख़ानदान के अंदर नफ़रतें और मज़ीद तूफ़ान फैलाने हैं। और सुरैया बार बार जब वो मजबूर कर रही है इसे नसीबा को भी कि भाई आप इसे बात माने, हार मान लें और महमल को जाने दें फरहाद वालों के पास। इस तरह से मामला ठीक होंगे, लेकिन हम अपना बदला भी लेते रहेंगे। मंटो साहब आता है सिराज साहब के पास, इसे समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि ये जो मोहब्बत होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटिमेंट का नाम नहीं होता, लेकिन एक पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। जब एक इंसान के पास मोहब्बत होती है और उसके पीछे इंसान कुछ भी कर मिटने को तैयार हो जाता है, तो प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा-सा सोचें और कोई भी ऐसा डिसीज़न मत लें, ऐसा कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे हमारे ख़ानदानों को मज़ीद नुकसान हो। क्योंकि देखें कि जो मंटो है ना, मंटो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि महमल की शादी फरहाद के साथ हो या किसी और के साथ हो। वो तो खुद महमल को चाहता है और इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। मंटो अब बात करता है सराज साहब के सामने खुलकर, इसे कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, कभी आपने अपने हाथों से किसी की जान ली है? तो सराज साहब जब ये बात सुनेगा तो ये तो इनकार कर देगा, इससे बोलेगा कि नहीं, नहीं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। तो आगे से मंटो चोगा से इसे कह सकता है कि भाई अब की बार तुम ऐसा काम कर सकते हो, अपने हाथों से किसी की जान ले सकते हो और मैं तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो सिराज की ये सोच चेंज करने की कोशिश करेगा मंटो और किसी हद तक जो वो कामयाब भी हो जाएगा। बातें मानना शुरू कर देगा सिराज और वैसे भी सिराज वाले जो हैं से बड़ी वैल्यू देते हैं मंटो को। जो भी अल्फाज मंटो बोलता है तो इसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। मिकाल की कॉल आती है। मिकाल जो है वो उसे कहता है महमल को कि भाई तुमने कहा था कि अगर शादी का मौका मिले तो तुम मेरे लिए शादी करने के लिए तैयार हो, दूसरी दफ़ा भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो, तो अब वो मौका आ चुका है, तो अब तुम क्या करोगे? तो ये बात जब महमल सुनती है तो उससे मिकाल को जवाब देती है और कहती है कि मैं तो पहली ही मोहब्बत में या पहली शादी में मर मिट जाऊँगी। तो आगे से ये बातें मिकाल सुनेगा तो समझाने की कोशिश करेगा। अब ये मिकाल को बोलेगी कि क्या आप मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? तो मिकाल जो होगा जहाँ पर मुकर सकता है, जहाँ पर इनकार कर सकता है। जब इन दोनों के आपस में कॉल पे बात जारी होती है तो पीछे से जब वो श्रेया भी ये बातें सुन लेती है और श्रेया जब बातें सुनने की कॉल कटने के बाद जब वो श्रेया बातें कर सकती है, महमल से पूछ सकती है कि क्या कह रहा था, तो आगे से महमल जो होगी ये सब कुछ ऐसे बता देगी कि वो मेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो आगे से ये बातें जब सुनेगी श्रेया तो इससे बोलेगी कि अगर तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, तो उससे बोल देना, फिर मर जाना, वेट नहीं करना। सुरैया तो खुलकर बोल रही है, सुरैया तो किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रही, लेकिन जो हमारी जो वो नसीबा है ना, इससे आती है, आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी इसे नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि महमल की जो वो शादी है ना, जो सिराज है, सिराज चाहता है, लेकिन जो सुरैया है या जो महमल की माँ है, ये लोग नहीं चाहते कि भाई फरहाद के साथ जो वो शादी हो। लेकिन फरहाद तो दीवाना हुआ पड़ा है और आगे से जो महमल की माँ होती है ये तो बातें करती है कि भाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। तो आगे से सुरैया जवाब देती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं समझूंगी कि दुश्मन का एक सिपाही जो है वो मर चुका है, रास्ते से साफ हो चुका है। मारिया जो होती है ना, ये मंटो को कहती है कि देखें कि अगर एक तरफ से मोहब्बत हो ना, उस मोहब्बत का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, इससे किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो आप ये सब कुछ अपने दिमाग के अंदर बिठा दें कि अगर आप मोहब्बत करते हैं एक तरफ से, तो आप कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अब देखते हैं कि आगे से क्या होता है, क्योंकि फरहाद तो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है अपने घर के अंदर, महमल की तस्वीरें भी बना लेता है और उसे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी महमल जो होगी ऐसे मेरी ज़िंदगी में जो आने वाली। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? लास्ट में फीडबैक दें।